हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी प्लस एडिटोरियल एनालिसिस। इस वीडियो सेशन में मैं आपके साथ हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है उसको डिस्कस करूंगा। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रिलेवेंस है एडिटोरियल का आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में। तो चलिए आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं। और बिफोर आई बिगिन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट एप्टी प्लस ने स्टार्ट किया है ऑनलाइन एनसीईआरटी क्लासेस। सो दिस इज़ फॉर द एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो भी 2021 के लिए अपेयर होना चाहते हैं। ये ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी के फाउंडेशन को सबसे पहले समझें। तो उसी क्रम में वी हैव लॉन्च्ड एनसीईआरटी कोर्सेज, सो यू विल गेटिंग द फ्लैट 10% डिस्काउंट। सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, जहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ है। ज़्यादा जानकारी वहाँ से चेक कर सकते हैं और इसको परचेज कर सकते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द टुडेज एडिटोरियल लिस्ट, टुडे इज 18th अप्रैल। और जो इन-डेप्थ एनालिसिस है दैट इज ऑन द वायरस, सोशल डेमोक्रेसी एंड डिविडेंड्स फ्रॉम द केरला। We'll be having the MCQs question with explanation of yesterday question, and there will be a mains question. So this would be related to the in-depth analysis, right? Now बात करें अगर हिंदू की, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, दैट इज इंस्टीट्यूशनल फिक्सेस द नीड ऑफ द एथिकल पॉलिटिक्स एंड अ शॉर्ट टर्म ऑफ लेबर ऑन लॉन्ग हार्वेस्ट। एंड इंडियन एक्सप्रेस दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज बियॉन्ड सॉलिडारिटी एंड वन मोर हॉर्स स्टेट, राइट। सो दीज आर द टोटल एडिटोरियल दैट आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू। स्टार्ट करेंगे इन डेप्थ एनालिसिस के साथ। So that is a virus, social democracy and a dividend for Kerala. So this I've taken from Hindu. बात करें इस तरह की जो एडिटोरियल है वो आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये सारे जगह पे इंपॉर्टेंट है। 4 में इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि कई जगह पे अगर केस स्टडी की जगह पे आप इस चीज़ को भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस स्टडी एज वेल, राइट। तो केरला मॉडल के बारे में जिक्र की गई है इस पूरे एडिटोरियल में कि किस तरह से केरला ने इन्फेक्शन कर्व को कम किया है। मैं आपको आगे बताऊंगा इस पूरे ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी है इस एडिटोरियल में। तो सबसे पहले केरला वो द फर्स्ट स्टेट दैट हैज़ रिकॉर्डेड द कोरोना वायरस। कंट्री में सबसे पहली जो केस रिपोर्ट की गई थी कोविड-19 की जो एक्टिव केसेस थी वो केरला में थी, राइट। और जो इन्फेक्शन था केरला में, बेसिकली जो केरला कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जो है वो अभी रिसेंट टाइम में एकदम फ्लैटन है। काफ़ी हद तक उसमें गिरावट देखी गई है। मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से गिरावट देखी जा रही है। और फ्यू जो फ्रेश केसेस है वो काफ़ी कम रिपोर्ट हो रहे हैं, राइट। और जो स्टेट गवर्नमेंट ने मैनेज किया है कि किस तरह से जो क्राइसिस है उसको बेसिकली इट्स अ टाइम टू बिल्ड द लिगेसी ऑफ एगैलिटरिज्म, जो सब लोगों का साथ हो, सोशल राइट्स एंड पब्लिक ट्रस्ट। ये 3 चीज़ को आधार मानते हुए दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट बेस ऑन विच द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अचीव्ड दिस सक्सेस। Now talking about how the active cases was there, what was the active cases that was reported in Kerala। तो अगर केरला की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्री की जो पहली केसेस थी वो केरला से रिपोर्ट हुई और ऑलमोस्ट 396 पीपल वेयर टेस्टेड पॉजिटिव ऑन द बाय द डेडली वायरस दैट इज कोविड-19। तो इस टाइम पे जब इनिशियली फिर बाद में जब पीक हुआ तो 396 पीपल यहाँ पे इन्फेक्ट हो चुके थे। Now with 396 cases, only 10 number of people were reported to be the Kerala is on। अब प्रेजेंट में अगर बात करें 396 केसेस होने के बावजूद भी अभी 10th नंबर पे केरला का रैंक रखा गया, राइट। इट इज़ ऑन अ 10th रैंक। नाउ अगर बात करें कसोड की, दिस इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जो कोविड के जो केसेस हैं कोविड-19 के वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे थे, फॉलोड बाय कन्नूर, वहाँ पे 85 केसेस थे, अर्नाकुलम में 24 और कजिकोड में 21 और ममलापुरम में 19 कोरोना वायरस के केसेस पाए गए थे। एंड ममलापुरम आपको अगेन ये प्लेस याद होगा जहाँ पे वुहान फॉर्मल समिट हुई थी, सेकेंड इनफॉर्मल समिट, ओके। सो दीज आर द प्लेस विच वॉज इन्फेक्टेड, राइट। सो जो बेसिकली इनफॉर्मल समिट सेकेंड इनफॉर्मल समिट हुई थी, राइट, सेकेंड इनफॉर्मल समिट। नाउ अगर बात करें जो कर्व, जिस तरह से मैंने आपको बताया जो कर्व पूरी तरह से फ्लैटन हो रही, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज ऑन 30th दिस वाज बीइंग रिपोर्टेड। अगर प्रेजेंट में देखोगे आप, यहाँ इट वाज द पीकेस्ट, दिस हैज ऑन द पीक, नाउ द ग्राफ इज ऑलमोस्ट फॉलिंग। सो दिस आई हैव टेकन फ्रॉम द ट्विटर अकाउंट ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर। वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर है उनके ट्विटर अकाउंट से ये जो ऑफिशियल डेटा गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है वहाँ से ये मैंने लिया है। सो दीज ग्राफ आर वेरी ऑथेंटिक। Now coming to the how Kerala government has flattened the curve, अगर बात करें अभी ऑलमोस्ट जो पूरे स्टेट्स हैं, बेसिकली जितने भी स्टेट्स हैं उसमें जो केरला की रैंकिंग है वो 10वें नंबर पे है। केरला इज़ अमंग द 10th स्टेट। जहाँ पे सबसे पहले केस रिपोर्ट हुई थी अब वो स्टेट 10th नंबर पे आ चुकी है। और स्टेट गवर्नमेंट ने इससे पहले भी इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए
20,000 करोड़ रुपीस का ऑलरेडी इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट के अनाउंस करने से पहले। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1.7 लाख करोड़ रुपीस का जो रिलीफ पैकेज है वो अनाउंस किया, और स्टेट गवर्नमेंट ने मास मोबिलाइजेशन किया, जो वहाँ की जो रोबोस्ट सोशल डेमोक्रेसी है उसके साथ, उस लोगों के पार्टिसिपेशन के साथ इन सारी चीज़ों पे उन्होंने सक्सेस हासिल की है। Now talking about the present crisis that underscore the comparative advantage of the social democracy, और बहुत सारे ऐसे जो रिलीजियस मूवमेंट्स थे केरला के, और बहुत सारी चीज़ थे जो जिन्होंने ऑलरेडी नर्चर किया लोगों को टू हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल सिटीजनशिप। So people have also participated, not like in the northern India where police has to put all at force to make people to stay there in the home, right? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिक्कतें हैं। Now talking about the strength that is the legal and institutional capacity of public action. So at large public participation and government coordination was the main gist behind the success. और गवर्नमेंट ने फोकस किया ऑन पब्लिक हेल्थ सिस्टम दैट इज़ द बेस्ट इन इंडिया, और वहाँ की जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा जोर दी गई, जिस वजह से ये सारी चीज़ों को अच्छे से सक्सेसफुली फ्लैटन कर दिया गया। वहाँ का जो हॉस्पिटल सिस्टम है, वहाँ जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है उसको बहुत अच्छे से दुरुस्त किया गया है, राइट ना। अगर बात करें जो चेन ऑफ डिसीजन मेकिंग थी, उनमें से क्या क्या चीज़ें ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग रही जो सक्सेस की तरफ इन्होंने को आगे लेकर गई है केरला गवर्नमेंट को। सो द फर्स्ट केस रिपोर्ट होने के बाद भी सरकार ने क्या किया, रिसेंटली दे हैव एक टीम बनी जिन्होंने पूरा कोऑर्डिनेशन किया, और 18 डिफरेंट जो टीम बना करके जो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि रियल टाइम स्टेटस क्या है स्टेट गवर्नमेंट में, राइट। और जो गवर्नमेंट थी दे वर एबल टू लिवरेज द डेंस हेल्थ केयर सिस्टम, जो अपने वहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है उन सारी चीज़ों को काफ़ी दुरुस्त की गई, जो सरकार ने इससे पहले ही 20,000 करोड़ रुपए के आसपास की जो पैकेज है वो दे चुकी थी। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि बेसिकली हुआ क्या था, इनको पहले भी जिस तरह से जो नीपा वायरस का जो केसेस थी दैट वाज आल्सो रिपोर्टेड इन केरला ओनली। तो जो नीपा वायरस के केसेस हैं उनमें भी इसको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस था कि किस तरह से ये डिजीज़ को क्योर करनी है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि दे हैव ऑलरेडी सफर्ड विद द नीपा वायरस, तो इन्होंने बहुत जल्दी एक्शन लिया क्योंकि उनको इनका रिपरकशन पता था, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पता था। नाउ द केरला पब्लिक हेल्थ केयर वर्कर हैव ऑल्सो हाईली यूनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड है, तो दे पीपल हैव ऑल्सो डन अ कमेंडेबल जॉब इन टर्म्स ऑफ ओवरकमिंग द कोविड। Now the state government has also already mobilized the civil society. As I've told you, the cooperation of the civil society play in large, and this was the positive aspects for the state government. और जिस तरह से केसेस मल्टीपल हुए उसके बाद इन्होंने 2 लाख वॉलंटियर्स को ऑलमोस्ट इंक्लूड किया अपने स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, और डोर टू डोर वॉलंटियर गए, दे आइडेंटिफाइड द रिस्क दोज रिक्वायर्ड, राइट। तो these were some of the primary initiatives which the state government has already taken. Now empowering the local governments is again there, it has clearly paid off, because वहाँ पे जो पंचायत थे, जो ग्राम लेवल पे जो चीज़ों को एग्जीक्यूट करना था वो चीज़ें की गई, लोगों को एम्पावर की गई, उनको पैसे, उनको फिनेंशियल सपोर्ट मिला, तो ये सारी चीज़ों को ओवरकम करने में मदद मिली। And civil society has also partnered with the coordination efforts, the level of पंचायत, district and municipalities. ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो यहाँ से रिलेटेड है, राइट। सो पंचायत ने, डिस्ट्रिक्ट ने, म्यूनसिपैलिटी ने, ये सारे ने बहुत मदद की है। सो दीज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट चेंज ऑफ डिसीजन दैट वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ केरला। नाउ इसी पे एक मेंस का सवाल है। सो डिस्कस हाउ केरला मॉडल हैज़ प्रूव टू बी द सक्सेस इन ओवरकमिंग द पेंडेमिक। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको केस स्टडीज़ में भी मिल सकते हैं, राइट। तो आप क्या करेंगे, अपने आंसर को हमें PDF फॉर्मेट में सेंड करें अपना नाम लिख करके, और जिस व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। जैसे हमें कॉपियाँ रिसीव होगी वी विल इवैल्यूएट इट एंड रीसेंड इट टू यू, राइट। नाउ कमिंग टू द सेकंड अदर इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। सो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है, इंस्टीट्यूशनल फिक्सेस द नीड ऑफ एथिकल पॉलिटिक्स। तो बात की गई है इस पेपर में जो टॉपिक है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द जनरल स्टडीज़ पेपर 2, दैट इज़ फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। तो बात की गई है जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो हमारे ऑलरेडी 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में जिक्र है, आप लोगों को पता होगा पूरे शेड्यूल के बारे में। सो 10th शेड्यूल दिस हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन। तो यहाँ पे बताई गई है जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, बिकॉज एमिड द कोरोना वायरस क्राइसिस के टाइम में भी गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी MP में, मध्य प्रदेश में। आपको याद होगा 23 मार्च को
So this was when the Shivraj Singh Chauhan government was already being shown as the chief minister. और जो प्रेजेंट में अभी अगर बात करें, जो क्राइसिस के तौर पे बात की गई है कि अभी वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो कैबिनेट है, उसकी एक्सपेंशन नहीं की गई है। जो कैबिनेट है वो बांटा नहीं गया है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 क्राइसिस, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, इस वजह से अभी कोई भी मिनिस्ट्रीज बांटी नहीं गई है। तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री है दैट हैज़, वहाँ पे जो हेल्थ मिनिस्टर का जो स्पेशल डेडिकेटेड पोजीशन है वो अभी भी नहीं है। एवरीथिंग इज बी हैंडल बाय चीफ मिनिस्टर। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ हेल्थ इमरजेंसी, जहाँ पे मध्य प्रदेश से भी काफ़ी केसेस रिपोर्टेड किए गए हैं। भोपाल में अभी रिसेंट में 4 लोग की डेथ हुई है। सो वी नीड टू रीथिंक इट एंड what things can be made changes in the anti defection law during this emergency। क्या इस तरह की सरकार बनाने की ज़रूरत थी? तो 10th शेड्यूल पे भी आपके मेंस में एक एनालिटिकल सवाल आ सकते हैं कि 10th शेड्यूल में क्या क्या रिविजन की ज़रूरत है, राइट? एंड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द 10th शेड्यूल वॉज चैलेंज्ड बाय वॉलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसको ऑलरेडी बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी की गई है कि भाई जो वैलिडिटी है 10th शेड्यूल की उसको बरकरार रखने की ज़रूरत है। उसकी जो कोर एसेंस है, जो एंटी डिफेक्शन का मेन मोटिव है, वो बरकरार रहनी चाहिए। To maintain the efficacy of the democracy, it is very important. So this instrument should be properly used. Right now, moving to the second important editorial, basically that talk, this is a case study। हर सैटरडे को एक ग्राउंड जीरो के तौर पे बेसिकली पूरी केस स्टडी आती है। तो यहाँ पे जो लॉकडाउन की वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर को जिस तरह का हार्म उठाना पड़ा है उसके बारे में जिक्र है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है, मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। सो एडवर्स इफेक्ट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ बिन विटनेस्ड। और इंडिया के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा वैसे भी अनइवन मानसून की वजह से, जब मानसून इंडिया में मानसून का खतरा कम होने, मानसून हमेशा इंडिया में कम होती है, अभी रिसेंट में पिछले 2-3 सालों से मानसून काफ़ी कम हो रही है। और इस तरह से दोबारा कोविड-19 का जो कहर होने की वजह से, सो दिस इज़ द टू डबल इम्पैक्ट विच एग्रीकल्चर इज़ फेसिंग एंड डिस्टर्बिंग सम ऑफ द एक्टिविटीज़ लाइक जो एग्रीकल्चर है, जो सप्लाई चेन है, उसकी पूरी तरह से कमर टूट चुकी है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फार्मर वरिंग अबाउट द स्टैंडिंग क्रॉप। अभी जो ऑलरेडी रबी क्रॉप्स लगे हुए हैं, रबी क्रॉप्स जो भी लगे हुए हैं उनको काटने के लिए the laborers are not there because many of the laborer which is working in the agriculture are migrated either from UP और बिहार। तो जो माइग्रेटेड लोग थे वो ऑलरेडी अपने स्टेट्स, अपने नेटिव टाउन में जा चुके हैं। तो फार्मर के लिए एक बहुत बड़ी अभी परेशानी उठ गई है कि अगर उनको कटाई करनी भी है रबी क्रॉप की तो उस टाइम पे वो कैसे करेंगे, मार्केट तक वो चीज़ें कैसे पहुँचेगी। जो देयर इज़ नो माइग्रेंट लेबरर इन द पर्टिकुलर स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, ये जो बेसिकली एग्रीकल्चर रिच स्टेट है वहाँ पे नहीं है। और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें, जो सरकार ने भी पूरी तरह से बंद की हुई है। सो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन कम्प्लीटली शट डाउन। तो अभी गवर्नमेंट रिसेंटली जो सेकंड जो लिस्ट आई है अभी बेसिकली 20 अप्रैल से चीज़ें अमेंड होंगी और कुछ कुछ चीज़ों को एग्जाम्पशंस दिया सरकार ने। तो उसमें APMC या फिर ऐसे सामान जो फार्म से रिलेटेड है, उनके जो लॉजिस्टिक्स हैं उनको भी एग्जाम्पशंस मिलेगी, राइट? And government has also issued the lockdown guideline that will exempt the farm operation and the supply chain। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूँ कि किस टाइम पे कौन कौन से क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं इंडिया के। तो बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट क्रॉपिंग सीजन है, दैट इज़ रबी, खरीफ एंड ज़ैद। तो अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ये शोन होती है अक्टूबर से दिसंबर में, और जो हार्वेस्ट का टाइम है वो जनवरी से अप्रैल से जून तक का होता है। और जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स यहाँ लगाए जाते हैं दैट इज़ वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड, ठीक है? एंड मस्टर्ड इज़ द ओनली विच इज़ सोन एक साल में सिर्फ एक बार ये वंस इन ईयर किया जाता है, राइट? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये इंपॉर्टेंट स्टेट है। बात करें खरीफ की, सो दिस इज़ अगेन सोन इन जून एंड जुलाई और हार्वेस्ट की जाती है सितंबर अक्टूबर में। यहाँ पे राइस, मेज़, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, तो ये सारी चीज़ें जो अगेन डेली यूजेस हैं, लेंटल्स जितनी भी दालें हैं वो हर दिन दिनचर्या में लोग यूज़ करते हैं। और बात करें स्टेट्स की तो असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्टेट ऑफ द खरीफ। नाउ टॉकिंग अबाउट द जैद, यहाँ पे दिस इज सोन इन द मंथ ऑफ मार्च एंड जुलाई, और जो बेसिकली हार्वेस्टिंग बिटवीन द रबी एंड खरीफ के बीच में। तो सीजनल फ्रूट्स, जितने वेजिटेबल्स हैं, फोडर क्रॉप्स, ये सारी चीज़ इसमें लगाया जाता है। और मोस्टली जो नदर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। तो ये क्रॉपिंग का जो सीज़न है ये आपके लिए आप जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर पे बात हो रही है तो ये क्लैरिटी होनी काफ़ी ज़रूरी थी, राइट?
नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस, तो यहाँ से पहला जो है बियॉन्ड सॉलिडारिटी, ये बेसिकली जो माइग्रेंट लेबर्स है उनके बारे में जिक्र की है कि सिर्फ सहानुभूति, सिर्फ सॉलिडारिटी देने से ही लोगों का काम नहीं निकलेगा। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो लोगों को सिर्फ मर्जी नहीं चाहिए, इस टाइम पे लोगों को काम चाहिए और पैसे चाहिए। जो जेन्युइन सॉलिडारिटी है दैट विल बी फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ जस्टिस, वहाँ पे जस्टिस होनी चाहिए, जो इक्वालिटी है वो होनी चाहिए, जो जो राइट्स है वो उनको प्रॉपर मिलने चाहिए। क्योंकि अभी भी देखा गया सरकार ने जो लॉकडाउन का डिसीजन लिया वो बहुत इमीडिएट भी लिया, एंड द डिसीजन वाज टेकन ओनली 4 आवर प्रायर इन्फॉर्मेशन गिवन टू द इंटायर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। सिर्फ 4 घंटे का मोहलत दी गई लोगों को कि लॉकडाउन हो रही है, और जिस तरह से लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है लोगों को ज़रा सा भी टाइम नहीं मिला, राइट। तो जितने भी पुअरेस्ट थे उनके पास जो सेविंग है, जो एसेट्स हैं, सो इस तरह की चीज़ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, और ये आने वाले समय में और ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे अगर इकोनॉमी एक्टिविटी इसी तरह से बंद रही तो, राइट। तो गवर्नमेंट देखना होगा कि टुडे इज़ 18 अप्रैल, 20 के बाद किन किन सेक्टरों को काम करने का मौका मिलता है विथ प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग। अगर चीज़ों को एग्जाम्पशन मिली तो ये जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी भी ये जिम्मेवारी होती है कि वो सारी चीज़ों को सावधानीपूर्वक आगे ले करके चले। Now, solidarity requires rethinking relationship between the public-private, especially the health, right? And government will also have to provide the massive stimulus in economy towards creating the driving growth. तो जैसे मनरेगा का कल भी हमने डिस्कस किया कि मनरेगा ऑलरेडी एग्जाम किए गए हैं, बट मनरेगा में काम नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इतनी अथॉरिटी देनी चाहिए कि कहाँ पे वो लोगों से काम करवा सके, ताकि जो उनका डेली वेजेस का जो अर्निंग है वो कर सकें। अगर वो भी नहीं होती है तो सजेशन के तौर पे मैंने आपको कल बताया था कि जो 10th डे की जो सैलरी है वो उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जानी चाहिए, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड इंपॉर्टेंट एडिटोरियल फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस, वन हॉर्स स्टेट। यहाँ पे बात की गई है जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे उन्होंने कभी ये इमेजिन नहीं किया था कि जो इंडिया है वो 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन के साथ काम नहीं करेगी, और सिर्फ एक जो है दैट इज एग्जीक्यूटिव विल फंक्शन इन अटेंडिंग द परफॉर्मेंस, राइट। तो बिकॉज ऑफ द कोविड-19 जहाँ पे सारी चीज़ें बंद हैं, तो उस वजह से सिर्फ अभी एग्जीक्यूटिव दैट इज़ फंक्शनिंग, एंड वर्ल्ड इज़ फेसिंग द ग्रेटेस्ट चैलेंज ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। पूरे जब से लोगों ने बेसिकली अगर आप 18th सेंचुरी पे भी चले जाओ, इस तरह का जो पेंडेमिक कभी इतने बड़े पैमाने पे नहीं देखा गया कि इतने ज़्यादा करीबन अभी क्लोज टू 1.5 लाख के पीपल हैव बीन डाइड इन द केसेस। सो देख सकते हो कि इतना ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन है, एंड हाउ द नेशन इज़ गोइंग टू कंपनसेट दीज टू द पीपल। अगेन सफरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके इसकी जो इम्पैक्ट है वो इकोनॉमिकल है, सोशल है और हेल्थ है, राइट। तो ये सारी चीज़ों पे इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा, एंड वी हैव टू सी कि अगर तीनों फ्रंट पे अगर मैं बात करूँ, तीनों फ्रंट पे अगर बात किया जाए, जहाँ पे इकोनॉमिकल अगर फ्रंट पे बात करें तो रिवाइवल पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी। हेल्थ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो अपना हेल्थ केयर सिस्टम है वहाँ पे बोला गया कि 5% ऑफ द GDP पे खर्च करने की ज़रूरत है, ओके। एंड सोशल सेक्टर की अगर बात करें तो जो सोशल सिक्योरिटी है, लोगों का जो सोशल सिक्योरिटी है, जो उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू जो भी कंपनसेट अमाउंट मिलने हैं वो प्रॉपर उनके बैंक अकाउंट में जा सके, राइट। सो दिस वुड बी द 3 स्टेजेस विच गवर्नमेंट हैज़ टू इनकाउंटर आफ्टर पोस्ट पेंडेमिक, जब सारी चीज़ें सुधार में आती है। तो नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। नाउ पहले प्रोसीड करने से पहले मैं आपको कल का आंसर बता दूं। तो कल के जो क्वेश्चन के जो पहला क्वेश्चन है उसके जो आंसर है दैट इज़ डी। बोथ जो दोनों स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। दैट द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ द एयर इज कॉल्ड एज विंड एंड द विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर एरिया। अगर बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, वो भी इनकरेक्ट है। दैट द विंड वेन इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डायरेक्शन ऑफ विंड एंड नॉट एन एनीमोमीटर, राइट। तो आप क्वेश्चंस कल के एडिटोरियल में रेफर कर सकते हैं, या आपको क्वेश्चन अगर चेक करना है तो अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं क्वेश्चंस का, ताकि आप यहाँ पे आंसर चेक कर पाएँ, राइट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे का जो आंसर है वो है ए। यहाँ पे जो दोनों एक स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1600 ग्रांटेड ईस्ट इंडिया कंपनी द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ द ट्रेडिंग ऑफ द केप ऑफ गुड वर्ड फॉर द पीरियड ऑफ 15 ईयर। ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। That charter provided for the management of company by the committee consisting of a governor, deputy governor, 24 member of either elected by the general body, merchant forming the company, and the committee was later known to be as the court of director, और जो member थे उनको director कहा जाता था, right?
now बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। तो आज की जो पहली सवाल है वो करंट अफेयर्स है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कंट्रीज हैं जो पार्ट ऑफ G20 है, राइट। सो वेदर इंडिया, ईरान, UAE, रशिया और मेक्सिको। तो आपको बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से हैं, A, B, C या फिर D। तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें आंसर बता सकते हैं। और आप में से कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, आई सिंसियरली थैंक एंड आई एक्नॉलेज इट। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भी पार्टिसिपेट करें ताकि हमें पता चले कितने लोग एक्चुअल में आंसर कर रहे हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज फ्रॉम द कल्चर। So consider the following statement with reference to Nayaka painting. तो Nayaka painting depicts the episode from the Mahabharata, Ramayana, and also the scene of Krishna Leela. And Nayak painting is the extension of Vijayanagara style, and the figure of Nayak painting was set against the flat background. ठीक है, बैकग्राउंड जो है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर कौन से है वो आपको बताना है, A, B, C या फिर D। एंड दिस आई हैव टेकन फ्रॉम NCERT, ठीक है। CCRT के कुछ वेबसाइट्स है, वो भी आप रेफर कर सकते हैं, वहाँ से मैंने लिया है। तो व्हाट वी डू, वी गिव यू द बेस्ट गुड क्वेश्चन दैट वी हैव, राइट। जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं वो मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ, ताकि रियल टाइम में एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन अगर आए इसी टॉपिक से तो आप उसको आराम से हैंडल कर सकें, राइट। तो आप अपने आंसर को हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Now this was the complete editorial for the day. Do not forget to like it, subscribe our Aptplus Academy for Civil Services, ठीक है, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल से भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्विजेस भी देख सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड आई सिंसियरली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी, डू लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। फॉर टाइम बीइंग, आई एम साइनिंग ऑफ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।